नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आज की क्लास में तो मैं आपको जो है मैं सिखाऊंगा किसी दिए गए रेशनल नंबर को बच्चों कैसे ऐड करेंगे और बच्चों कैसे उनको दिए गए रेशनल नंबर को ऐड करने के साथ साथ दिए गए क्वेश्चन को सिंपलीफाई कैसे करेंगे। तो पूरे आर डी शर्मा की बुक का पहली एक्सरसाइज में पूरा सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आपको मैं इसमें बेहतरीन से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि दिए गए रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे बच्चों, सिंपलीफाई कैसे करेंगे और साथ साथ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं उनको सिंपलीफाई करने के बाद उसको मिक्स में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों आपको सिखाते हैं। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इन नंबर को हमें क्या करना, ऐड करना है, यानी कि इनको बच्चों क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। कि इन दिए गए फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि ऐड कर देना है। अब यहां पर सोल्यूशन अगर बात है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर -5/7 और किसको ऐड करना है, 3/7 को। तो ऐड में ऐड की साइन लगाना है। कौन से ऐड करने के लिए बच्चों, हमें आएगी साइन प्लस की, आएगा उसके बाद 3/7। हमें इसको सॉल्व करना है। अगर बच्चों देखिए यहां पर दो केस बन सकता है। अगर जो है दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है या दो से ज्यादा फ्रैक्शन अगर बच्चों डिनोमिनेटर सबकी सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम लिखेंगे अपान में क्या लिखेंगे बच्चों, 7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल डायरेक्ट न्यूमरेटर को ही ऐड कर लेंगे, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, -5 और +3। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 5 में से यहां पर ये है माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू छोटी है बच्चों। तो यहां पर बच्चों 3 में से तो 5 तो माइनस होगा नहीं। तो एक काम कर लें बच्चों, हम क्या काम कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहां पर ये बन जाएगा बच्चों प्लस में और ये हो जाएगा साइन माइनस में, यानी कि -3 और अपान में बच्चों क्या हो जाएगा 7। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे आएगा 2, तो -2/7। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, हाँ ये सेकंड पार्ट को बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि -15/4 और 7/4 को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो -15/4 ऐड के लिए बच्चों आएगी प्लस की साइन, उसके बाद है आपका बच्चों 7/4। यहां भी बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। तो अपान में लिखेंगे बच्चों 4 और हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो -15 और प्लस बच्चों 7 इक्वल टू। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब ये आपको क्या काम करना है, अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो हर हाल में बच्चों माइनस ही होना है, ये ऐड नहीं होगा। तो इसमें क्या काम करना है, दिमाग आपको लगाना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 7 में से तो 15 माइनस होगा नहीं। इसका एक तरीका और है कि डायरेक्ट आप कॉमन भी ना ले, आप डायरेक्ट अपना आंसर कैसे लाएंगे बच्चों। तो हमें क्या करना है, हर हाल में आपको पता है बड़ी वैल्यू में से छोटे को माइनस कर देना। 15 में से 7 को माइनस करें बच्चों क्या आएगा 8। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन कौन सी आएगी बच्चों, -8 और अपान में क्या हो जाएगा 4। यहां बच्चों देखिए सिंपलीफाई भी हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और कराएं आपको थर्ड क्वेश्चन की। तो जैसे लिखा है बच्चों -8/11, हमें इसको ऐड करना किसके साथ, -4/11 के साथ। प्लस की साइन लगाएंगे, -4/11 इन दोनों को ऐड करना है। तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अपान 11 लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे -8 और उसके बाद है प्लस की साइन, प्लस लगाएंगे बच्चों। अब यहां भी माइनस आ गया है तो ध्यान रहे गलती ना हो, इसलिए बच्चों हमें माइनस लिखना है, उसके बाद 4 लिखना है। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों। -8 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, -4 अपान में हो जाएगा बच्चों 11। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देखना है, दोनों की साइन सेम है तो क्या, अगर साइन सेम है तो बच्चों ऐड होगा, लेकिन अगर प्लस की साइन है तो प्लस लगा देंगे और माइनस की साइन है तो माइनस लगा देंगे। नहीं तो अगर इसको आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले, क्या बन जाएंगे, दोनों ही बच्चों प्लस में हो जाएंगे, यानी 8 भी प्लस हो जाएगा और इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, ए भी प्लस हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 11। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम 8 में 4 को ऐड करेंगे तो आएगा -12 अपान में 11। इसको अगर चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। इसको चेंज करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 11 1 जा 11, कितना बचेगा बच्चों 1। तो 1 राइट 1/11, -1 राइट 1/11 बच्चों, ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों आप क्या है, तीन यानी कि 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और ये जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरूर आप ट्राई करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं, ये आपको जरूर करना है। तो अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि ऐसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
आइए बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं कि जिनका बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इन अगर बच्चों किसी भी दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं तो उनको हम कैसे बच्चों ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाते हैं कि यहाँ पर अगर बच्चों सोल्यूशन करें, सोल्यूशन फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिए बच्चों 3/4 एंड 5/-5/8 को ऐड करना है बच्चों। तो सिंपल सा हमें पहले लिखना है 3/4, फिर ऐड के लिए आएगा बच्चों प्लस की साइन, अगला है फ्रैक्शन आपका -5/8। हमें इन दोनों रेशनल नंबर को बच्चों क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर ऐड करने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये काम करना है बच्चों, हमें इस डिनोमिनेटर अगर बच्चों सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम 4 और बच्चों 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम जब आप लेंगे बच्चों कैसे लेंगे, यहाँ पर 4 और 8 का हमें लेना है बच्चों एलसीएम लेना है। किससे डिवाइड होगा बच्चों, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर किससे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर किससे डिवाइड होगा बच्चों, 2 1 जा 2। यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा कितना बच्चों, 2 × 2 यानी कि हमारा एलसीएम जो आएगा बच्चों कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, इस पहला काम करना है डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है बच्चों, 8 आ गया, तो अपान में क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम बच्चों हम डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाता है बच्चों उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो इसका डिनोमिनेटर बच्चों है 4, 4 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे 8 में, तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बार जाएगा, तो 2 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी कि बच्चों 3 × 2। उसके बाद यहां पर है प्लस की साइन, तो लगाएंगे बच्चों प्लस की साइन। अब अगले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अगर माइनस है -5 तो ध्यान रखना बच्चों ब्रैकेट जरूर लगाना है जिससे गलती ना हो। तो -5 मल्टीप्लाई कितनी बार गया था बच्चों, 1 टाइम, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे बच्चों 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -5 1 जा 5 और अपान बच्चों क्या हो जाएगा 8। 6 में से 5 को माइनस करेंगे बच्चों आएगा आपका 1 और अपान में 8 बच्चों, ए रहा आपका आंसर। तो ये तो बच्चों क्या है, सबसे पहला काम ये करना है बच्चों, हमें दिए गए डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर बच्चों सेम नहीं है तो अब इसको हर हाल में डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। और आप एलसीएम लेने के बाद क्या काम करना है, उस हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी टाइम्स बच्चों जाता है उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इससे में डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है बच्चों, आपका आंसर जाएगा। तो आइए बच्चों हम एक क्वेश्चन और की बात करते हैं कि और कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको आशा करूंगा कि ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका कौन सा क्वेश्चन बच्चों, सोल्यूशन नंबर 2। यहां पर सेकंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों कि यह हमारा क्या बच्चों कि 5/-9 ऐड करने के लिए कौन सी साइन आएगी बच्चों, प्लस की साइन आएगी, 7/3। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस दिखे बच्चों तो उसको आप हटा करके कहां लगा देना, न्यूमरेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको नोट करके अगर बताएं तो बच्चों यहां जैसे लिखा गया है, यहां पर -a/b, हम इसी चीज को चाहे माइनस को अपान के सामने लगा दे, -a/b, या ऐसे लिख दे बच्चों a/-b। इन सब का मतलब एक होता है कि माइनस को कहीं भी खिसका कर लगा दे, यानी कहीं भी हटा करके लगा दे बच्चों, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो माइनस यहां है, यहां है, यहां, कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं, आप सीधा हटा करके कहां लगा दीजिए, न्यूमरेटर में लगा दीजिए। तो हमें हर हाल में डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो यहां पर क्या काम करना है, न्यूमरेटर में लगा देंगे। या आप इस तरीके से समझें कि माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों मल्टीप्लाई कर देते, बन जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ए भी आप समझिए, नहीं तो आप सीधा हटा करके यहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हटता है बच्चों, सीधा माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस में हो जाएगा क्या बन जाएगा प्लस में, तो -5 अपान में हो जाएगा बच्चों 9 + 7/3। अब हमें अगला जो काम करना है बच्चों, डिनोमिनेटर का हमें लेना है बच्चों एलसीएम लेना है। किसका लेना है एलसीएम बच्चों, 9 और 3 का। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताएं एक चीज और, अगर जैसे मान लीजिए 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर में
एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है बच्चों, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो यही बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है। यहां पर एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, इस 9 जो है ये 3 का एक मल्टीपल है। अगर 3 जो है बच्चों 9 को डिवाइड कर रहा है, यानी पहला नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो यही बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसमें एलसीएम निकालने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो सीधा क्या लिखेंगे, अपान में हमें लिखना है बच्चों 9। अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कराना है बच्चों। तो कितनी बार 9 से अगर बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से डिवाइड कराएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो -5 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे। फिर बच्चों अगले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 से, 3 बार जाएगा, और 3 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी 7 मल्टीप्लाई 3। बस इसी को सॉल्व कर देना है बच्चों। 5 1 जा 5 -5 और प्लस 7 3 जा 21, अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 9। 21 में से 5 को माइनस करेंगे बच्चों, आएगा 16, और अपान में 9। क्या इस किसी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका रहा सेकंड पार्ट। हमने आपको सिखाया कैसे सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, और उसके बाद जो बचेंगे बाकी के 3 क्वेश्चन बच्चों, आप उसे जरूर ट्राई करना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को करते हैं बच्चों। अब हम इसके बाद हमारा है सॉल्यूशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या है बच्चों, -3 एंड 3/5 को ऐड करना। ऐड करने के लिए बच्चों कौन सी साइन आएगी, प्लस, उसके बाद है 3/5। इसको बच्चों 2 तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। सबसे पहला तरीका क्या है कि यहां पर देखिए बच्चों, अगर 3 है, अब कहेंगे सर इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अगर बच्चों किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा बच्चों। तो -3/1 प्लस 3/5। अब यहां पर बच्चों क्या करना है, 1 और डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। यहां ध्यान से देखिए दोनों बच्चों, ये 5 जो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो यही बड़ा वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कराएंगे, जितनी बार जाएगा बच्चों उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो अगर यहां पर बच्चों 1 से हम 5 में डिवाइड कराएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो -3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, फिर प्लस की साइन लगा बच्चों, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा बच्चों 3 5 जा 15 -15 और प्लस 3 1 जा 3, और अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना बच्चों 12। लेकिन ध्यान है रखना, माइनस की वैल्यू बड़ी, इसलिए साइन कौन सी है बच्चों माइनस, तो -12 अपान में 5। ए रहा बच्चों आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को जब भी अगर बच्चों हम इसी चीज को 1-2 तरीके से कर सकते हैं। अगर जब भी ऐसा फ्रैक्शन आपको दिखाई दे जिसमें एक का डिनोमिनेटर नहीं है और एक का डिनोमिनेटर दिया गया है बच्चों, जैसे है -3 + 3/5, तो हमें सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 ही फ्रैक्शन दिए गए हैं तो सीधा आप क्या कराएंगे बच्चों, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 5 3 जा 15, तो लिखेंगे बच्चों -15। उसके बाद कौन सी साइन है बच्चों, प्लस की, यहां पर तो लगाएंगे बच्चों प्लस की साइन। इसके बाद क्या लिखा गया है ऊपर बच्चों 3, और अपान में पूरे का अपान हमें लिख देना है जो यहां पर डिनोमिनेटर दिया है बच्चों 5। यानी क्या करना है, 5 3 जा 15 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद 3 अपान में जो है यहां पर सीधा सॉल्व कर देना है बच्चों। 15 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12, माइनस की वैल्यू बड़ी है साइन माइनस क्या, -12 अपान में 5। ए रहा बच्चों आपका आंसर। अब बच्चों बाकी के जो तो पार्ट बचते हैं 3 पार्ट, ए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे घर पर। इनको आपको आ रहा है नहीं, आप जरूर ट्राई करना, 100% बच्चों ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जरूर आएगा बच्चों। तो आप सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो है अब हमको सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन को आपको करवाते हैं बच्चों।
अब बच्चों हम सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि दिए गए रेशनल नंबर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सब पहले क्वेश्चन की। तो यहां पर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे आपको बच्चों पहला पार्ट दिया गया, क्या दिया गया है बच्चों, 8/9 और -11/6 को जो है क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर 8/9 प्लस -11/6 इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ नहीं करना बच्चों, पूरा काम सब कुछ वही करना है। अब यहां पर सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो इनको सेम बनाने की क्या लेंगे, एलसीएम। बच्चों 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 और 6 का आप रफली एलसीएम निकाल सकते हैं, कहीं भी किनारे निकाल लीजिए। जैसे यहां पर 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 जा 18। आपका बच्चों जो एलसीएम आएगा कितना आएगा बच्चों, 18 एलसीएम आएगा। अब यहां पर क्या काम करना है, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से बच्चों इसमें डिवाइड करना है, जितनी बार जाएगा उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। 9 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, यानी बच्चों क्या लिखेंगे, 8 × 2। फिर प्लस की साइन है बच्चों तो प्लस लगाना है। अब अगले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 3 जा 18, 3 बार जा रहा है, 3 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। और बट ध्यान रखना बच्चों, यहां पर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट लगा के -11 लिखना है, -11 और मल्टीप्लाई बच्चों कितना, 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 8 2 जा कितना होता है बच्चों, 16 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर नंबर का मल्टीप्लाई। 11 3 जा बच्चों आपका हो जाएगा 33, अपान में हो जाएगा बच्चों 18, तो 33। अब यहां पर बच्चों देखिए माइनस की साइन है तो 100% माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में से किसको माइनस करना है, छोटे वाले को। तो 33 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना है बच्चों, 7 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे यानी 17, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन कौन सा है बच्चों, -17 अपान 18। ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो पहला पार्ट बच्चों आपका एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आइए बच्चों सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा पार्ट है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 + 5/-7। यहां पर देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि बच्चों एक काम करिए, माइनस का मल्टीप्लाई सीधा प्लस में करा दीजिए, क्या बन जाएगा, a-। दूसरा तरीका है इस माइनस को हटा करके नीचे कहां न्यूमरेटर में लगा दीजिए, जैसे मन के वैसे कर लीजिए। अब यहां पर अगर मान लीजिए ऐसा लिख करते हैं बच्चों, तो 3 प्लस माइनस को ऊपर लगा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, -5/7। और आपको इसको अगर मैंने बताया कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं तो आप डायरेक्ट, दो ही फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 7 3 जा 21, फिर प्लस, अब यहां पर बच्चों ध्यान रखना है माइनस है तो ब्रैकेट लगा के इसको लिखना है -5 अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 7। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा 21 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -5 अपान में 7। अगर 21 में से बच्चों 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, आएगा बच्चों आपका 16 और अपान में क्या हो जाएगा 7। ये रहा बच्चों आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, क्या काम करना है बच्चों, जैसे लिखा गया है 3 और +5 अपान -7। तो ध्यान रखना बच्चों, इस माइनस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमें इसे करा देना, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों 3 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -5 अपान 7। इसे सॉल्व करेंगे, 7 3 जा आएगा बच्चों 21 और उसके बाद -5 अपान में क्या रहेगा बच्चों 7, और 21 अब से 5 को माइनस करेंगे बच्चों आएगा 16 अपान में 7। ये रहा बच्चों आपका आंसर। यानी कि मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया कि ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद बाकी बचे क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करेंगे बच्चों। अब बच्चों हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहां पर ध्यान से देखना है, जो तीसरा पार्ट है बच्चों आपका, क्या लिखा गया बच्चों, 1 अपान -12 प्लस 2 अपान -15। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले इस माइनस को हटा करके न्यूमरेटर में लगा देते हैं, -1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 12, फिर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों -2 अपान 15। अब हमें क्या काम करना है बच्चों, इस 12 और 15 का लेना है एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बच्चों, आपको रफली यहां पर कहीं किनारे ले लेना है। 12 और 15 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा बच्चों,
3 4 जा 3 5 जा। अब इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधा सबका मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 3 जा 60। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसी से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 12 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई यानी -1 मल्टीप्लाई बच्चों क्या हो जाएगा 5। फिर प्लस की साइन है यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर अगले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कराना है, 15 से बच्चों डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 4 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। बट ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों साइन माइनस की है तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले प्लस भी लगा है। यहाँ पहले टर्म में नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, बट यहाँ पर दूसरे टर्म में हर हाल में हमको बच्चों लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई और साइन भी दी गई है बच्चों, और यहाँ पर भी दिया होता तो हम जरूर लगाते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो इसलिए हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों -2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15, 4 जा 4 आ जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लेना है बच्चों, 5 1 जा 5 -5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 अपान में 60। दोनों की साइन से बच्चों ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही प्लस में बन जाएंगे। 8 और 5 ऐड करेंगे 13 और माइनस बाहर आएगा क्या हो जाएगा बच्चों -13 अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 60। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि सिंप्लीफाई तो होगा नहीं बच्चों। चलिए क्वेश्चन और आपको करवाते हैं बच्चों, एक पार्ट और आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 वाला टर्म। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है बच्चों 0 प्लस -3 अपान में 5। इस क्वेश्चन बच्चों कुछ नहीं करना है, 0 की कोई वैल्यू होती है सीधा हटा देंगे, सीधा क्या कर देंगे साइन का मल्टीप्लाई करा देना है बस। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, बचेगा क्या 3 अपान 5। क्योंकि बच्चों 0 को किसी नंबर में ऐड या माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बाकी की बच्चों ये पार्ट आप करेंगे जरूर बच्चों, आपको 4th पार्ट लगाना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, 6 वाला पार्ट बच्चों सॉल्व करना है, उसके बाद आपका 7 नंबर 8 नंबर और इस 10 नंबर को जरूर आप सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ 100% आएगा बच्चों, बस आप ईमानदारी से क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, और उसी के बेस पर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आइए आपको हम कुछ और लास्ट जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको करवाते हैं, फिर आपका सेशन यहीं पर समाप्त होगा बच्चों। इस एक्सरसाइज का बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दिए गए रेशनल नंबर को बच्चों ऐड कैसे करेंगे, ऐड भी करेंगे और साथ साथ बच्चों उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि -12 अपान 5, इन दोनों को क्या करना है बच्चों ऐड। तो ऐड करने के लिए कौन सी साइन है बच्चों, प्लस की साइन, प्लस लगाना है। अगला उसके बाद है 43 अपान में 10, इन दोनों को ऐड करना है।
तो सबसे पहला काम करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बच्चों डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। 5 और 10 का बच्चों यहाँ ध्यान देना, जो दूसरा वाला डिनोमिनेटर यानी कि 10 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका बड़ा वाला ही फैक्ट, बड़ा वाला जो नंबर है यही बच्चों क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि अब निकाल लीजिए कर लीजिएगा वही ही आएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इसमें डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो -12 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस की साइन है प्लस लगाएंगे। 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 10 1 जा बार जाएगा, 1 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 43 मल्टीप्लाई 1। अब इसे सॉल्व कर लेना है बच्चों। 12 2 जा कितना हो जाएगा, -24 प्लस 43 और अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 10। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसे जब दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आएगा जो है 24 में से 43 तो माइनस नहीं होगा, 43 में से बच्चों क्या माइनस करना है आपको, 24 को। इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा बच्चों 9 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा बच्चों 1, 19/10। अब बच्चों हमें इस दिए गए रेशनल नंबर को किसमें बदलना है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि मिक्स्ड में चेंज करना है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए बच्चों हमें इस 19 बच्चों 10 से क्या करना है, डिवाइड कराना है, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कराना है। अब यहां पर कितनी बार जाएगा बच्चों, 10 1 जा 10, कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों 9। अब तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 9 रिमाइंडर छोटा आ गया, तो जितनी बार बच्चों पूरा जाएगा एक क्वेश्चन जितना आएगा आपका उसे बच्चों लिखेंगे राइट में और न्यूमरेटर में लिखेंगे जितना रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि अभी भी इसमें डिवाइड करना बाकी बच्चों क्योंकि हो नहीं रहा है। तो क्या लिखेंगे 1 राइट 9 अपान, और जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी जो डिनोमिनेटर में है वैल्यू उसके अपान में लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 1 राइट 9 अपान में 10 बच्चों, ये रहा आपका आंसर। बच्चों हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट कैसे करते हैं उसको सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। तो यानी कि बच्चों आपका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट आपका है 24/7, इनको ऐड करना है, प्लस की साइन लगाएंगे, -11/4। बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ध्यान से देखना, अगर डिनोमिनेटर कभी ऐसे मिले बच्चों कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि ऐसा कोई नंबर ही ना हो जो इन दोनों को डिवाइड करे या जितने भी दिए गए डिवाइड करे, तो हमें ऐसे केस में आपको एलसीएम के लिए सीधा इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई, एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। तो बच्चों यहां पर अब 7 से अगर इस फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बच्चों, यानी 24 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे बच्चों, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 7 जा बार जाएगा, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर माइनस में है वैल्यू इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, तो -11 और मल्टीप्लाई 7। इसे सॉल्व करना है बच्चों, 24 से 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना है बच्चों 96 आएगा बच्चों 96, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों -11 से बन जाए कितना होता है बच्चों 77, अपान में हो जाएगा बच्चों 28 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9, और यहां पर बच्चों बचा आपका 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 अपान में 28। ये तो ऑलरेडी बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या आ गया बच्चों अपने आप में प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया बच्चों तो इसे हम मिक्स्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब ऑलरेडी तो प्रॉपर में ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आइए एक पार्ट और आपको करा देते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट आपका क्या है, हमें इन दोनों को ऐड करके उसको किसमें बदलना है बच्चों, मिक्स में चेंज करना है। तो यहां पर है बच्चों -31/6, प्लस करने के लिए बच्चों प्लस की साइन आएगी ऐड करने के लिए, फिर -27 अपान में बच्चों 8 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है 6 और 8 का बच्चों हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों 2 3 जा 2 4 जा, अब तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, सीधा सबका क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 2 जा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा बच्चों 24 आ जाएगा। अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 6 4 जा 4 बार जा रहा है, 4 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, यानी कि -31 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों, यहां पर 8 से डिवाइड करेंगे बच्चों 3 बार जाएगा, 3 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बच्चों यहाँ माइनस हो तो ब्रैकेट लगा के -27 और मल्टीप्लाई 3, इसे सॉल्व करना है बच्चों। 4 1 जा
4 और 4 3 जा 12 और माइनस है तो माइनस इसके पहले लगा देना है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और इन दोनों का मल्टी तीनों कराएंगे बच्चों 27 3 जा क्या हो जाएगा 81, अपान बच्चों क्या हो जाएगा 24। अब ध्यान रखना बच्चों दोनों की साइन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, या तो आप माइनस कॉमन लीजिए दोनों क्या बन जाएंगे प्लस, तो 124 प्लस में हो जाएगा और 81 भी क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में, अपान में हो जाएगा 24। इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 8 + 2 10 और 1 + 1 बच्चों आपका हो जाएगा 2 माइनस 205 और अपान में हो जाएगा 24। इसे बच्चों हमें क्या कम करना है, क्या ये नंबर बच्चों 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर इसे क्या करना है बच्चों हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना, तो हमें 205 में 24 से डिवाइड कराना है, 205 लिखेंगे और इसमें कराएंगे बच्चों 24 से डिवाइड कितनी बार जाएगा बच्चों 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार चेक करते हैं, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 पर ज्यादा हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 यानी कि 8 बार जाएगा बच्चों, 8 4 जा 32, 3 बचा कैरी, 8 2 जा 16 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 19, माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे आपका 3 आएगा बच्चों, और यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 और यहाँ 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0। जितनी बार पूरा जाएगा बच्चों उसे क्या लिखेंगे राइट में, तो यहाँ पर माइनस है तो -8 राइट। उसके बाद जितना रिमाइंडर बचता है बच्चों उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 13 और अपान में क्या लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे कितना आएगा 13 अपान में 24, तो -8 राइट 13 अपान 24 ये बच्चों ए रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन इसको जरूर आप लगाइएगा, 100% आपको आएगा बच्चों, ऐसा नहीं है नहीं ऐसे ही आपको करना है, सेम में काम करना है। तो बच्चों आप क्लास में बने रहिए। अब तक बच्चों जो आपका वीडियो लेट हो जाता था नहीं पढ़ता था टाइम से, अब हर हाल में वीडियो टाइम से ही पड़ेगा, यानी कि अल्टरनेट वीडियो आपको जरूर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे आज वीडियो पहला पढ़ रहा है बच्चों तो कल छोड़ करके नेक्स्ट डे अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट जरूर मिल जाएगा, और अब जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ इश्यू कारण जो है बच्चों आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है प्रॉपर आपकी वीडियो अपने टाइम पर जो है जरूर अपलोड कर दी जाएगी। और अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। मैं आपको जो है सबसे टफेस्ट बुक जो है RD शर्मा और बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से करवाऊंगा। अब अगर आप RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो NCERT इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि NCERT का भी मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, और RD शर्मा तो बेहतरीन बुक आप लगा ही रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जो है अपनी क्लास की वीडियो को जरूर देखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और बच्चों को भी बताइए जो है कि हाँ यहाँ कंटेंट बेहतर मिल रहा है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी फ्री आप क्लास पूरा है बच्चों। तो YouTube चैनल पर आपको जाना है, वहां से अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 8 का वीडियो जितना पड़ा होगा एक तरफ से आप देख सकते हैं बच्चों। अब मैं आपको प्लेलिस्ट भी अलग कर दिया हूँ, क्लास 6 का अलग कर दिया हूँ, 7 का अलग कर दिया हूँ, 8 का अलग कर दिया हूँ, 9 का अलग और 10 का अलग, और बाकी जो भी और आएंगे तो सबका अलग अलग, यानी कि आपको ढूंढने की भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, सीधा अपने क्लास को सर्च करिए और हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, यानी कि पार्ट वाइज। तो पहले चैप्टर में कितने पार्ट हैं सारे, अगर आप चैप्टर का नाम डालते हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट डाल दिए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के जितने सारे पार्ट हैं बच्चों हर एक पार्ट बच्चों एक साथ आ जाएगा, और आप वहां से आप पढ़ करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग का बना सकते हैं। तो आप लगातार रेगुलरिटी बनाए रखिए, और आपकी आज की मेहनत कल आपको सफलता जरूर दिखाएगी। तो जरूर आप मेहनत करिए, अपने काम पर फोकस रखिए, अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं, और बच्चों बताना जरूर कि कमेंट में जरूर ये बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर बेहतर लगी, शानदार लगी, एक्सीलेंट थी क्लास जो है, तो आप इसे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। जय माता दी बच्चों, हर हर महादेव। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।